नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कानपुर के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच, क्योंकि मेरे YouTube चैनल पे बहुत बड़ी संख्या में कानपुर से फॉलोअर्स हैं जो कानपुर के रहने वाले हैं और YouTube चैनल को फॉलो करते हैं। दोस्तों, यदि आप कानपुर के रहने वाले हैं, मैरिज रजिस्ट्रेशन या कोर्ट मैरिज के बारे में सर्च कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस जान सकते हैं। आइए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, कानपुर से कोर्ट मैरिज करने के लिए तहसील में जाना होता है। तहसील में जाकर के आप कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कोर्ट मैरिज को लेकर के अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, कपल कंफ्यूज होते हैं कि क्या केवल आर्य समाज में शादी कर लूं, केवल निकाह पढ़वा लूं, केवल चर्च में शादी कर लूं तो क्या उसे कोर्ट मैरिज माना जा सकता है, क्या उस सर्टिफिकेट से काम हो सकता है। मैं बोलूँगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। और अच्छी बात तो यह है कि अगर आपको कोर्ट मैरिज करना है और सेम रिलीजन में आप करना चाहते हो, कास्ट अलग अलग हो, तो आप सेम रिलीजन में पहले आप मैरिज कर लीजिए अपने धर्म के हिसाब से। आप आर्य समाज में हिंदू धर्म के हैं तो शादी कर सकते हैं, मुस्लिम है तो निकाह कर लीजिए, या चर्च में जाके क्रिश्चियन है तो शादी कर लीजिए। और एक बार जब आप शादी कर लें तो अपने तहसील में चले जाइए, वहाँ पे आप मैरिज का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मैरिज का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से होता है। उसमें कई सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। जो अथॉरिटीज होते हैं, मैरिज रजिस्ट्रार होते हैं, वो उसको वेरीफाई करते हैं। उसके बाद आपका मैरिज रजिस्टर्ड हो पाता है। परंतु इन सारे प्रोसेस को अगर एक्सपर्ट के द्वारा करवाया जाता है तो सेम डे ही मैरिज का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है और आप लीगली हस्बैंड वाइफ हो जाते हैं। लेकिन अगर आप अपने आप इसी प्रोसेस को करते हैं तो इसमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज भी आ सकती हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपको कैसे करना है। और अगर आपको इंटर रिलीजन मैरिज करना है तो SMA है, स्पेशल मैरिज एक्ट के माध्यम से आप कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। और बाकी और क्या चीज़ ज़रूरी है, आइए उसको भी देखते हैं। तो दोस्तों, कोर्ट मैरिज में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो डॉक्यूमेंट के लिए होता है। तो डॉक्यूमेंट को ठीक से आपको समझना है। सबसे पहले आपका रेजिडेंस प्रूफ, उसके लिए ज़रूरी होता है आधार कार्ड। आधार कार्ड आपके पास में ज़रूर होना चाहिए। और दूसरा जो होता है वो होता है आपका बर्थ प्रूफ। बर्थ प्रूफ में या तो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास में 10th की मार्कशीट होना चाहिए। अगर 10th की भी मार्कशीट नहीं है तो आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट होना चाहिए। इन चारों में से अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है तो बर्थ प्रूफ के लिए कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा जो तीसरा डॉक्यूमेंट होता है वो डॉक्यूमेंट होता है आपका ID प्रूफ, चाहे आपके पास पैन कार्ड हो या फिर आपके पास वोटर ID हो। और अगर दोनों में से कुछ नहीं है और आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपके पास गवर्नमेंट से इशू किया हुआ अगर आई कार्ड है तो वो भी चलेगा। अगर डॉक्यूमेंट आपके पास कम है तो आप हेल्पलाइन नंबर पे जरूर बात करिए और आपके केस को देख करके हम गाइड करेंगे। दोस्तों, अगर आपको कोर्ट मैरिज करना है, आपकी एज पूरी ना हो तो आप कोर्ट मैरिज या लव मैरिज या इवन मैरिज कर ही नहीं सकते। तो एज के बारे में जानना बहुत जरूरी है। लड़कियों की शादी की एज 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए। लड़कियों की शादी की एज 18 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए और लड़कों की शादी की एज 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए। जब वो 18 वर्ष कंप्लीट करते हैं, 21 वर्ष कंप्लीट कर लेते तभी मैरिज हो सकता है। अगर कभी भी एज को लेकर कोई मॉडिफिकेशन आता है तो आप हमारी वेबसाइट leadindia.law पर विजिट करते रहिए, ताकि वहां पर अगर एज को लेकर के गवर्नमेंट कोई चेंज करती है, जैसे लड़कियों की शादी की एज को लेकर के चेंज हो सकता है, उसमें कोई परिवर्तन होता है तो हम आपको इन्फॉर्म कर सकें। एक कपल के दिमाग में जो सबसे बड़ी दुविधा होती है वो प्रोटेक्शन को लेकर के होती है कि अगर मैंने कोर्ट मैरिज किया तो शादी से पहले, कोर्ट मैरिज से पहले और कोर्ट मैरिज के बाद मुझे किस तरह से प्रोटेक्शन मिलेगा और उस प्रोटेक्शन के लिए मेरे पास लीगल क्या गारंटी अवेलेबल है। तो मैं आपको बताऊं कि देश का संविधान सबसे ऊपर होता है और संविधान के आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वो देश के नागरिकों का फंडामेंटल राइट सुरक्षित करे। और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत यह अधिकार है कि वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करे। तो शादी करना, कोर्ट मैरिज करना आपका एक मौलिक अधिकार है। आप किस व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं यह तय करने का अधिकार बिल्कुल आपका है। तो अगर आप कोर्ट मैरिज करते हैं तो हम 3 स्टेप्स में आपको प्रोटेक्शन दिलाते हैं। पहला स्टेप तो ये होता है कि हम आपके लिए शादी के दौरान ही लड़की से एक डिक्लेरेशन स्टेटमेंट साइन करवाते हैं जो एफिडेविट पे होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा इंटीमेशन लेटर
भिजवाया जाता है, न्यूज़पेपर पब्लिकेशन कराया जाता है और ज़रूरत होता है तो हाई कोर्ट से भी प्रोटेक्शन लिया जाता है। ये सारे स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको प्रोटेक्शन को लेकर के किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आपने पूरा वीडियो देखा। अगर आपके मन में अभी भी कोई संदेह है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800445555 पर कॉल कर सकते हैं सुबह 9 बजे से लेकर 8 बजे तक, या हमारी वेबसाइट है leadindia.law, आप उस पर विजिट कर सकते हैं। विजिट करके जो हमारे लॉयर हैं उनसे तुरंत आप सवाल पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस, लीगल वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।